क्लास 12th आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको एक टेबल बनानी होती है। तो फिलहाल हम इसका कंसेप्ट समझने वाले हैं। हम बुक यूज़ कर रहे हैं एनसीईआरटी से करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कौन सा इसमें करना है सवाल। आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए। इसमें एक टेबल बनानी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं उसको। अलग अलग फेवरेबल आउटकम पे क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो टेबल बनानी होती है। इसमें अलग अलग फेवरेबल आउटकम पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो देखिए पेज नंबर है 561, निकाल लेंगे सारे बच्चे। पेज नंबर 561। और याद रखना, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और हर बार ये आता है, कई बार आया हुआ है। इसको आज हम समझेंगे, इसकी हेल्प से समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद आपका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, लेकिन वो कट गया है, आपके सिलेबस में नहीं है। बस टेबल बनाना है आपको। तो सब एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं 24 है, एग्जाम्पल नंबर 24 है, शायद 2 नहीं लिखा, वो 24 लिखा है। पेज नंबर 561 पे है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालनी है। एस पता है ना कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ एक्स लिखेंगे या पी एक्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। आपको पता, कई बार क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा भी नहीं और उसमें बनाना होगा आपको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। इक्का 52 पत्तों में से 4 इक्के के होते हैं, 4 एस होते हैं, ठीक है ना। अब आपको 2 कार्ड ड्रॉन किया है, तो अब 2 कार्ड में से 4 इक्के में से हो सकता है एक भी इक्का ना आए, हो सकता है दोनों कार्ड में इक्के ना आए, 0। यानी आपने 2 कार्ड निकाले, पहला भी एस नहीं था, दूसरा भी एस नहीं था। इसका मतलब एक तो 0 कंडीशन बन गई, करेक्ट, कि आपका एक भी एस नहीं आएगा। अगला हो सकता है आपका एक एस आए। हो सकता है आपने कार्ड निकाला 52 प्लेइंग कार्ड में से और आपको एक एस मिला लेकिन दूसरा एस नहीं मिला। हो सकता है कि आपने कार्ड निकाला, पहला भी एस आ गया और दूसरा भी एस आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है चांस। तो पहला केस है जब आपके पास 0 एस आएगा, यानी एक भी एस नहीं आएगा। दूसरा केस है आपके पास एक तो एस आया लेकिन दूसरा एस नहीं आया। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें आपके पास दोनों एस आ गए। अब हम करते कैसे हैं, हमने पीई मान लिया गेटिंग एस। तो एस कितने होते हैं? 4/52, यानी 1/13 आ गया। एस आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, करेक्ट। अब आता है नॉट एस। पीई डैश मान लिया हमने नॉट एस, गेटिंग नॉट एस यानी इक्का नहीं आया आपके पास, करेक्ट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/13 यानी 12/13। यहां तक क्लियर हुआ? सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूं, एक ही सवाल करोगे तो सारे हो जाएंगे। और इसमें एक और वर्ड बोला है विद रिप्लेसमेंट, यानी उसको वापस रख दिया गया है। यानी कार्ड निकाला और देख लिया, उसको वापस रख दिया गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है सेम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कह रहा है कि विद रिप्लेसमेंट, यानी आपने कार्ड जो निकाला वापस उसको देखा और रख दिया। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट करता, विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, कि अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप यूज करते उसमें कॉम्बिनेशन। आप यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। उसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है? NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल, जो कि आपका 11th का टॉपिक है। ये तभी यूज करना जब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में जो टोटल वैल्यूज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगले स्टेप के लिए एक वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसने जो देखा उसे रखा नहीं है। लेकिन यहां बोला है विद रिप्लेसमेंट,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग एस की, जो कि 4/52 यानी 1/13। ई डैश गेटिंग नॉट एस 1 माइनस 1/13 दैट इज 12/13। अब पहला केस क्या है, फर्स्ट केस इज व्हेन पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब बोथ कार्ड जो डॉन किए उसमें एक भी एस नहीं आया, मतलब फर्स्ट कार्ड इज नॉट एस यानी 12/13 इंटू सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो नॉट एस मतलब 12/13 ऑल्सो, इट इज बिकम 144 डिवाइड बाई 169। तो यहाँ आ जाएगा आपका 144 डिवाइड बाई 169। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक भी एस नहीं आता तो गेटिंग 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी होगी 144/169। ऐसे ही दूसरा केस आता है आपके पास, पहले आप इसको कॉपी करिए पहले इसको समझ के फिर बताऊंगा, बोर्ड साफ करूंगा। देखिए बच्चों, अब हम आगे करते हैं। जब हम लेते हैं x इक्वल टू 1, तो p x इक्वल टू 1 पे क्या कंडीशन आएगी, यानी आपके हाथ में जो मिला वो एक एस मिला, आपको एक इक्का मिला, तो हमने बताया था एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 थी और नॉट एस आने की प्रोबेबिलिटी थी 12/13। हो सकता है पहला आपके पास एस आ जाए 1/13 लेकिन दूसरा एस ना आए यानी 12/13। और क्या कंडीशन से, और के लिए प्लस आता है, और यानी प्लस, हो सकता है पहला वाला एस ना हो लेकिन दूसरा वाला हो जाए। कितना आएगा 12/169 प्लस 12/169 दैट इज आया 24/169, 24/169 ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अगला केस है पी एक्स इक्वल टू 2, यानी दोनों ही आपके एस आ जाएं, तो दोनों एस आएंगे तो 1/13 पहला भी एस आ गया और दूसरा भी एस आ गया, यानी 1/169। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट। कॉपी करिए। देखिए बच्चों, एक सवाल और हम करेंगे। ये पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है 563, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पेज नंबर 563 एग्जाम्पल 26। ये कह रहा है एक्स नॉट द नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टूडिंग ड्यूरिंग द रैंडम सेलेक्टेड स्कूल डे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैन बी टेकन द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड है द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज अननोन कांस्टेंट। और आपको ये दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 और 1 पे है इफ एक्स इक्वल टू 0, के एक्स है इफ x इक्वल टू 1 and 2, और k 5 माइनस एक्स है इफ x इक्वल टू 3 और 4, और 0 अदरवाइज पर है। आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये फाइंड k, और दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम फाइंड k पे करेंगे, इसका बी पार्ट बाद में करते हैं, पहले हम k से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। देखिए बेटे, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इसकी, करेक्ट। तो पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ x लिखेंगे और यहाँ px लिखेंगे। x में क्या है आपका 0 1 0.1 है बेटा, ये 0.1 है, इफ एक्स इक्वल टू 0 पे 0.1 है, 0 है 1 है 2 है 3 4 है, 4 तक लेना आपको। 0 पे क्या है आपका 0.1, और 1 पे क्या है के एक्स है, x इक्वल टू 1 पे के एक्स है, तो इसका मतलब k इंटू एक्स की जगह 1 तो k आ गया, और 2 पे भी के एक्स है तो k इंटू 2 यानी 2k आ गया। 3 पे है 5 k 5 माइनस एक्स यानी k 5 माइनस 3 यानी 2k।
और 4 पे भी k 5 - 4 यानी k। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गई आपकी, है ना। ये आपकी टेबल कॉपी कर लीजिए इसको। देखो अच्छा, पहला क्वेश्चन इसका ए पार्ट था, फाइंड के कहने को बोला था इसने। तो आपको पता होगा कि अगर मैं सब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देता हूं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। यानी मैं अगर ये सब ऐड कर दूं 0.1 + k + 2k + 2k + k = 1, 2 3 3 2 5 और 6 6k = 1, और 6k = आएगा 1 - 0.1, 6k = आया आपके पास 0.9 / 6, करेक्ट। पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 20 आ गया। यानी ये इसको काटो 2 से 1.5 और ये 10 आया, यानी 0.15 आ गया के की वैल्यू, करेक्ट है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट का क्वेश्चन क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी पार्ट में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर। पहला केस है इसमें एटलीस्ट 2 आवर का। एटलीस्ट क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 2 आवर। तो एटलीस्ट 2 आवर का मतलब था कम से कम 2 और या फिर 2 से ज़्यादा। तो ये हो जाएगा Px > 2 यानी 2 and more than 2। तो क्या होगा, तो P2 इंक्लूड होगा प्लस P3 इंक्लूड होगा और प्लस Px = 4 इंक्लूड होगा, करेक्ट। यानी 2 पे कितना है 2k, 3 पे कितना है 3k, 4 पे है k, तो कुल मिला के आ गया 6k। और k की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 0.15, 0.90, करेक्ट। नहीं बेटा 5 आएगा ये, दो ये 2 है बेटे, ये 2k है, ये 5k आएगा। 15 × 5 = 75, 75। कॉपी कर लीजिए इसको। 2 है ना एटलीस्ट 2, तो 2 3 4, तो 2k और k 5k हो गया। मैंने गलती से 6k लिख दिया था। कॉपी करिए इसको। देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन में बोला हुआ है आगे कि एग्जैक्टली 2 आवर। जब एग्जैक्टली 2 आवर बोला हुआ है तो इसका मतलब Px = 2 हो गया। इसका सेकंड केस है एग्जैक्टली 2 आवर। एग्जैक्टली 2 आवर यानी Px = 2, तो 2 पे कितना है 2k है, तो 2 × k की वैल्यू 0.15 यानी 0.30 आ गया। अगला केस कह रहा है एट मोस्ट 2 आवर। एट मोस्ट 2 आवर का मतलब क्या हुआ, थर्ड वाला पार्ट है इसका। एट मोस्ट 2 आवर यानी P ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, तो नॉट मोर देन 2। तो इसमें आएगा Px = 0 आएगा प्लस Px = 1 आएगा प्लस Px = 2 आएगा। तो 0 पे कितना है 0.1, 2 1 पे है k और फिर है 2k यानी 0.1 + 3k यानी 0.1 + 3k की 0.15, 15 से 45, 0.1 + 0.45, तो ये आ गया कितना आपके पास 0.55 आंसर है। कॉपी कर लीजिए।
देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक सवाल कराने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही, जिसमें कि आपको देगा कार्ड जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है। कार्ड जो है ड्रॉन तो किया है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने को आ सकती है। वह है पेज नंबर 568 एनसीईआरटी से। क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ वेल सपर डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। आपको इसमें नंबर ऑफ किंग निकालने हैं। देखिए इसमें मीन वेरिएंस भी निकालने को बोला है, लेकिन वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ किंग निकालना है। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। एक्स और पी एक्स, नंबर ऑफ किंग आ सकता है 0, 1 और 2। या तो एक किंग आएगा, या तो दोनों किंग आएंगे, या तो एक किंग आएगा एक नहीं आएगा। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट पर आप यूज़ करें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। पहले आप सीख लें, 11th क्लास में सीखा होगा आपने, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो पहला आ रहा है, पहला केस है व्हेन px इक्वल टू 0, यानी आपके पास देखिए किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4, और नॉट किंग वाले कितने हो जाएंगे फिर 52 माइनस 4 यानी 48। यानी 48 ऐसे कार्ड हैं जो कि किंग नहीं है और 4 कार्ड किंग हैं। करेक्ट, ओके। अब क्या रहा है, px इक्वल टू 0, यानी एक भी किंग नहीं आया। यानी आपने जो 2 कार्ड सेलेक्ट किए 48 C2, वो आए 52 C2, यानी 48 में से 2 सेलेक्ट किए आपने जो कि नॉट किंग है। जब आप इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा टोटल 188 अपॉन 222, 221। इसको आप सॉल्व करने आता है आपको, कॉम्बिनेशन नहीं आता। जैसे ये है ना 48 C2, तो n फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 48 माइनस 2 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 20 और 46 फैक्टोरियल, फिर आएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल इंटू 2। ये इससे कट गया, ये 24 आ गया, 24 को इससे मल्टीप्लाई कर आ गया, ऐसे करके। अगला केस है 1, यानी एक किंग आपके पास आया लेकिन दूसरा वाला कार्ड जो है वो नॉट किंग आया। तो जो किंग आया, एक कार्ड किंग आया है तो 4C1, और बाकी दूसरा कार्ड जो है वो 48 में से कोई आया है जो कि नॉट किंग था, डिवाइड बाय 52 C2। इसका रिजल्ट आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 32 अपॉन 221। तो पहले वाले का आया था 188 डिवाइड बाय 221, दूसरे वाले का आया है 32 डिवाइड बाय 221। x इक्वल टू 1, यानी एक किंग आया और आपने क्यों सेलेक्ट किए 2 कार्ड, तो एक किंग आया और एक नॉट किंग आया। तो जो किंग आया वो हो गया 4C1 इंटू, और जो किंग नहीं आया वो हो गया 48C1 डिवाइड बाय टोटल 52C2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 32/21, 221। कॉपी करिए इसको। देखिए बेटे, अगला इसी में है x इक्वल टू 2। अगर आप लेते हैं, अगर px इक्वल टू 2 आता है तो उसका क्या केस होगा, यानी जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया वो दोनों ही किंग था, यानी 4 किंग होते हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट कर दिए। इसको जब आप कॉम्बिनेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 1/221।
कॉपी कर लीजिए, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अब मैं कराऊंगा आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। पहले आप कॉपी कर लीजिए, बोर्ड साफ करता हूँ पहले। देखिए बेटे, अगला छोटा सा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट का, और कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके सेकंड एक्सरसाइज में यूज होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और अगर दो प्रोबेबिलिटीज, वैसे आपका होता है और भी कई फॉर्मूले होते हैं। पी ए यूनियन बी का क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना ये सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले का खेल है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आएगा पी ए यूनियन बी माइनस पी ए माइनस पी बी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का मेन फॉर्मूला ये है। और पी ए नॉट का होता है 1 माइनस पी ऑफ ए। करेक्ट। ये फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यूज होंगे। और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले में सारे एक लाइन से लिख देता हूँ जो भी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अगला है नॉट ए नॉट बी। इसका फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है का ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, जिसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का ट्रांसपोज। सॉरी, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूले हैं, नोट करिए। और एक और है पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट। बस यही फॉर्मूले है। देखिए बेटे, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट में 13.2 में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, जो कि एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट इवेंट वाली है। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा, आज आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, ये ख़त्म हो गया। हम लोग NCERT से कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 है। इफ़ PA आपको दे रखा है 3/5 एंड PB दे रखा है आपको 1/5, आपसे बोला है फाइंड करने को बोला है PA इंटरसेक्शन B इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ सॉल्यूशन है। बिकॉज वी नो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई बाय ऑफ पी बी। आंसर इज 3/5 इंटू 1/5। यू गॉट आंसर 3/25। कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटे, इसमें एक और आता है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसका तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होगा उनके अंदर कुछ कॉमन है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। खत्म कहानी। Now syllabus has been completed. Note down all these.